पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ओ नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगानो यही हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हे शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत भवष्ट मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श
शीतलीकरणम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधायाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि आरारधिक्यं प्रदर्शय देवाभिवन्दनम् हस्ते पुष्पाञ्जलिमादाय ॐ जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाका महिमानः सचन्तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैर्बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि परमेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नमस्करोमि। हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उल्लङ्घसिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवन्ये जनकात्मजाय आदाय तेनैहृदाहलङ्का नमामि त्वं प्राञ्जलिरञ्जनेयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरराजभावं पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्थं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देहं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरं चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवातिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरा तरुणगन्धफलादृष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरकावरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार मायामतिमोहजालं यशो विशालं सुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनककपिसंवेजयन्तीं च मालम्। रन्ध्रानवेणुरधरसुदया पूरयन् गोपुरन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावे
सदगीत जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पग बंधन किए नासित विघ्न अनेक मेरे मन माणिक गिरवी धरो श्री मन मोहन के पास प्रेम व्याजित नो बड़ो बिना छूटन की आस आज भी तोरा आसरा और कल भी तोरी आस घड़ी घड़ी तोरा आसरा छह ऋतु बारह मास शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा प्रसार के मधुर चरणों में शीश बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यासी महाराज की जय सुखदेव स्वामी की जय परीक्षित जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अखिलेश्वर भक्त वंचन कल्तरु जगत नियंता जगत पिता जगत के पालनहार जगत आधार श्री बाकी बिहारी श्री निधिवन बिहारी रमण बिहारी मोहिनी बिहारी आप श्री के श्री चरणों को नमन करते हुए परम आराधनीय शक्ति से राधे रानी के श्री चरणों को नमन श्रीमद् भागवत कथा प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति में प्रवेश सभी साधु समाज सभी संत समाज को हमारा हृदय से भाव से नमन सभी पंडितों को सभी मनीषियों को सभी विद्वज्जनों को अग्रजों को एवं पूर्वजों को हमारा हृदय से भाव से नमन आए हुए सभी भक्त श्रद्धालु माई बाप सभी के श्री चरणों को नमन श्रीमद् भागवत कथा के आज सप्तम दिवस अर्थात और आज विश्राम दिवस है इसलिए क्यों नहीं श्रीमद् भागवत कथा का जो मूल संकीर्तन है आइए हम सभी खुशी का आश्रय लें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद
श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विन विषयम् ओ करार विल्दे ना पदार विल्दा मुखार विल्दे विनिवेशयन्तं वटस पत्रास चपुटे सयानमो वटस पत्रास चपुटे सयानमो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा विठु मात स्वामी सखा हमारे तुम तो स्वामी सखा हमारे गोविंद दामो धर्माधरे थी गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामो धर्माधरे
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव स्वामी की जय परीक्षित जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय सदगुरुदेव भगवान की जय स्वामी जी महाराज की जय राधा सर्वेश्वर भगवान की जय बाके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय 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 श्री आई विगत दिवस में हम सभी ने कथा करस्पन किया। माता रुक्मिणी जी और भगवान कन्हैया का हम सभी ने मंगल विवाह रुक्मिणी मंगल की कथा हम सभी ने श्रवण की। सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले राजन मां रुक्मिणी के पुत्र उत्पन्न लेता है जिसका नाम था प्रद्युम्न, जो कि कामदेव का अवतार है। बड़ी ही दिव्य मंगल कथा है, आप सभी जरा गौर करके सुनिए और सभी शांति बना रखें। थोड़ा बच्चों को यथास्थिति बिठाएं और थोड़ा समझा कर बिठाएं। प्रेम से कही राधा रानी सरकार की। आइए थोड़ा राम कथा का शिव महापुराण का थोड़ा प्रसंग हम सब लेते हैं। बात ये उस समय की है जब मां सती भस्म हो जाती है। भोलेनाथ की अवज्ञा जब मां सती ने करी, पिता के यज्ञ में गई और जब अपने पति का अपमान जब देखा तो सहन नहीं हुआ और हृदय में ही क्रोधाग्नि प्रकट करी, ध्यानाग्नि में मस्त भई और भस्मीभूत है। कहा जाता है माई बाप साधारण वे में यदि हम सब समझें, कोई भी धर्म पत्नी अपने श्रीमान जी के अपमान को यदि अपने पियर में सुने तो उससे भी पतिव्रत जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। अर्थात अपने पियर में अपने पति की यदि बेइज्जती हो रही हो, यदि उनको सम्मान नहीं मिल रहा हो, तो उस जगह हमको तनिक भी नहीं ठहरना चाहिए। किंतु मां सती के हृदय में एक ग्लानि हुई, मैं मेरे पति की अवज्ञा कर कर यहां आई हूं और जिनका नाम ही सती है, जो एक धर्म से जुड़ा हुआ है शब्द है, ऐसी मां सती ने जैसे ही भोलेनाथ का अपमान
अपने ही पिता के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ तो सहन नहीं हुआ। कहा भी जाता है कि इससे पत्नीव्रत जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। कभी भी अपने पीहर में अपने पति का यदि अपमान हो रहा हो तो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र भाग जाना चाहिए, अर्थात अपने ससुराल आ जाना चाहिए और कह देना चाहिए कि नहीं, हम दो हाथ जोड़ते हैं आपके, आप यदि अपमान कर रहे हैं मेरे पति का तो मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। जिसने मुझे जीवन में अपनाया है, मुझ पराई को जिसने अपनाया है, अपना माना है, मुझ पर विश्वास कर कर जिसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा है, आज भला मैं उसका अपमान कैसे सहन कर सकती हूँ? और आज के समय, आधुनिक समय यदि देखा जाए, हमारे कुछ मित्र वकील हैं, वो सदा एक बात कहते हैं, बोले महाराज जी, आज के समय यदि कोई रिश्ता यदि बिगड़ रहा है ना, तलाक की यदि स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं बेटी की मैया की कहीं ना कहीं गलती निकलती है। माई बाप एक छोटी सी बात हम आपको कहें, आप यदि दुख भी पा रहे हैं तो बस ये सोच लीजिएगा, हो सकता है कोई हमारा प्रारब्ध होगा, सहन कीजिए, अति को तो बर्दाश्त मत करिए, किंतु यदि कोई बात बनने वाली हो वहां तक बनाए रखो। आजकल की तो लीगल प्रोसेस ऐसे आगे, इसलिए आपको विवश होकर भी कहना पड़ता है। नहीं, सही पूछा जाए तो पुरातन संस्कृति जो हमारी है वो बहुत अच्छी संस्कृति थी। कैसा भी दुख झेल लिया करती बहू, किंतु अपने मायके में जरूर कभी नहीं कहती थी कि मुझे ये दुख है। धन्य है हमारे पूर्वजों, हम सभी के जो पूर्वज थे वो बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े फिलोसोफर थे, बड़े गजब के दार्शनिक थे। वो जानते थे कि बीमारी कहां से पैदा होती है घर में, लड़ाई झगड़ा कहां से प्रारंभ होता है। इसलिए कई बार ऐसा सुनने में आया कि पुरातन संस्कृति में आता है कि भैया ब्याह होने के बाद में पियर बहुत कम भेजा जाता था पहले के समय। वो कहीं ना कहीं इसलिए भेजा जाता था क्योंकि महिला का जो हृदय होता है वो बड़ा द्रवित रहता है, भीतर कुछ नहीं रहता, जो कुछ होता है बस सामने उड़ेल देती है। कहीं गलती से भी कहीं ससुराल की बुराई कहीं पियर में जाकर नहीं कर दे। आदमी एक दिन के लिए जाता है ना मिलने के लिए, तो बस वो जल्दीबाजी में मिलता है और राधे राधे करके अपने घर आ जाता है। जब 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन यदि कहीं रह जाए ना कोई व्यक्ति, तो बस फिर वो अपने ऊपर क्या गुजर रही है वो सब कुछ कह देता है, क्योंकि क्या काम, कोई काम दाम है नहीं, सो बतिया ले, बुराई कर ले गाँव। तभी तो कहते भैया ढाले जो इंसान होता है ना, वही की बात एक ही काम करता है, भाई दुनिया की बुराई कर लो, इससे टाइम पास हो जाए। यदि यहाँ 5-7 महिलाएं यदि मिलकर यदि किसी की बुराई करने लग जाएं, तो मैं आपसे वादा करता हूं उन 5-7 में से किसी को नींद नहीं आएगी। हाँ, शर्त है हमारी। और यदा कदा यदि आप कथा में आ गए और थोड़ा भी यदि आपने अधिक भोजन कर लिया तो मैं कहता हूं नींद आ जाएगी, क्योंकि भैया ज्ञान की बात कम बैठती है हृदय में। किसी संत ने ठीक कहा है, बोले सत्संग में बोले बहुत बैठते हैं, लेकिन सत्संग किसी किसी में बैठता है। तो वो समय था जहां पियर बहुत कम बहू को भेजा जाता है, और आजकल तो भैया सेल फोन हो गए। राधे राधे माँ कैसे, अरे सुनते ही नहीं है वो, कहाँ मेरा जीवन बर्बाद हो गया, फूट गए मेरे खोपड़ी।
मेरा भाग फूट गया, कहां ब्याह दी गई। अभी सामान के लिए बोला, सामान तक नहीं आया, क्या करूं बताओ। मैंने थोड़े दिन पहले कुछ चीज के लिए बोल दिया, सो भैया अभी तक नहीं आई वस्तु विशेष। हमने कही माई के जाऊंगी सो गुर्रा के आप। देखिएगा माई बाप बहन बेटियों से मेरा निवेदन है, व्यासपीठ के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, किसी की भी मां, किसी की भी मां, किसी भी बेटी की मां अपनी बेटी को उतना नहीं चाहती जितना एक पिता चाहता है। ये साइंस भी कहता है और मैं भी इस बात को कहता हूं और बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते हैं, जितना बिटिया को पिता चाहता है उतना मां चाहती नहीं है। मां का कहीं ना कहीं वात्सल्य प्रेम दिखाने का एक अभिनय होता है और उसी में चंगुल में फंसकर वो बेटी अपनी मां की बात में आ जाती है और अपने ससुराल के सुख को भूल जाती है और दुख ही दुख उसे नजर आने लगते हैं। इसीलिए कभी भी, और दूसरी बात, दूर बैठी बिटिया की याद आएगी और उसका दुख जरा भी सहन नहीं होगा। अरे भैया जो दुख सहन नहीं हो उस दुख को महसूस करना ही नहीं चाहिए, जहां तक मैं जानता हूं। या तो आप दुख भरी बात करो मत, और यदि बात करते हो तो मात्र 1 मिनट बात कर लो। 1 मिनट से यदि ज्यादा बात हो गई ना तो समझ लेना बहन बेटियों जो अपनी मां से बात कर रही हैं, 1 मिनट से यदि अधिक बात कर ली आपने और एकांत में किसी के ना रहने पर, आपके अकेले रहने पर यदि आपने बात कर ली तो डेफिनेटली घर में झगड़ा होगा। आप हमारे शास्त्रों पर थोड़ा अवलोकित कीजिए, थोड़ा नजर घुमाइए। मां सती ने भोलेनाथ की अवज्ञा करी। कन्या जब थी तब भोलेनाथ को भजती कि मुझे अच्छा वर मिल जाए। अब जब अच्छा वर, कैसा भी वर जो मिला वो प्रभु कृपा से मिला। जैसी हमने भक्ति करी भोलेनाथ की वैसा हमको वर मिला। अब हमको उसी को ही देवता समझना है। नारी धर्म पतिदेव न दूजा। मां मैना का स्वर है, मां पार्वती को कह रही है विदाई के समय, बोल लाली नारी धर्म पतिदेव न दूजा। आपसे बढ़कर यदि कोई देवता है संसार में, यदि कोई आपका देवता है तो सबसे पहला आपका पति है। यदि आपने पति की अवज्ञा कर दी तो समझ जाइए आप कितनी भी सेवा कर लो, कितनी भी व्रत कर लो, कितने भी उपवास कर लो, भगवान आपकी तनिक भी सुनेंगे नहीं। यदि आपने क्षणिक भर भी यदि पति का अपमान कर दिया तो जीवन में ये गांठ बांध लेना, आपको कभी सुख नहीं मिल सकता। पति चाहे आपको कितना भी सुख दे दे लेकिन आपको सुख मिल भी नहीं सकता यदि आप अपमान करने लग गए तो। और यही बात यदि मैं पुरुषों के लिए कहूं तो ये भी सुन लीजिएगा, जो पुरुष अपने स्त्री का सम्मान नहीं करता उसका सर्वदा अपमान करता है या नीचा दिखाने का प्रयास करता है, वो सदा सर्वदा वो व्यक्ति दरिद्र ही बना रहता है, उसके पास कभी धन संग्रह नहीं हो सकता। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और शायद द्वितीय दिवस की कथा में हमने आपको ये भी कहा था, तीसरे दिन कथा में
जब ध्रुव चरित्र आ रहा था, ध्रुव चरित्र में हमने आपको कहा था घर में यदि दरिद्रता है तो कहीं ना कहीं उस गृह लक्ष्मी में ही कहीं ना कहीं कमी है। कमी का मतलब आचरण में कमी। भागवत कथा तो सुनने जाते हैं, राम कथा तो महाराज सुनने के लिए जाते हैं, महाराज सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन सत्संग की हर एक बात को ग्रहण करना और अपने जीवन में उसको महसूस करना या अपने जीवन में क्रियान्वित करना, ये भी अति आवश्यक है। और कथा में जाकर एकाग्र मन को कर अपने ध्यान को एकाग्रचित कर यदि कथा सुनी जाए और उसको अपने जीवन में यदि ढाला जाए तो जीवन सार्थक होगा। ऐसा नहीं कथा में गए और आराम से बढ़िया कूलर की हवा चल रही है और चकाचक सो रहे। किसको क्या पता, सब कथा में मग्न है, हम अपने जीवन में मग्न हैं, बस सोलो जितना सो सको। किसी व्यक्ति ने सही कहा है भैया, जो व्यक्ति को बैठे हुए को क्षण में नींद आ जाए तो उसका मतलब समझ लेना उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, और दुख भी यदि है तो वो भूल जाएगा, माइंड से लगाता ही नहीं है। बैठे बैठे व्यक्ति को उसी को नींद आती है जिसके संसार में कोई दुख नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, मस्त हो, मनमोजी हो। डॉक्टर भी कहते हैं भैया नींद प्रॉपर ले ली आपने, सब अच्छा है। पर लेकिन नींद लेना इसका अर्थ ये नहीं है कि 2.5 शेर खा लेना और फिर सोते रहना। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, जिससे नींद कम आए। अन्न में भी तो बहुत बड़ा नशा है ना भाई। आपने जितने भी जो दुर्व्यसन हैं उनका त्याग आपने किया, किंतु आप ये भी तो विचार करें कि ये जो शरीर जो है ना वो हमारा भगवान का दिया हुआ है। प्रयास करें जैसे भगवान ने हमको स्वस्थ बनाकर भेजा ना इस धरती पर, ये भगवान ने जो अनमोल शरीर दिया है हमको भेंट में दिया है, ये शरीर स्वस्थ ही हम प्रभु के श्री चरणों में लेकर जाए। बोले भगवान जैसे आपने मुझे भेजा था ना, ये शरीर दिया था, ये जरूर है समय के अनुरूप थोड़ी अवस्था में झुर्रियां पड़ गई, आंखें में से थोड़ा कम दिखने लग गया, पर हाँ कर मैं ऐसे करूंगा कि भैया ये शरीर जैसी स्थिति में आपने हमको भेजो है ना, वही स्थिति में हम आप तक लेकर आएंगे, क्योंकि आपने हमको बहुत बड़ी अमानत दी, इससे तो हमने सर्व सुख प्राप्त किया है। तो जीवन में पति पत्नी का तारतम्य होना चाहिए। यहां जब मां सती का देखना हुआ कि मेरे पति भोले बाबा का अपमान हो गया, तो फिर क्या था? बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। और उधर जब मां सती भस्म हो जाती है, इधर भोले बाबा 60,000 वर्ष तपस्या के लिए चले जाते हैं। एक तारकासुर नाम का दैत्य है जो कि भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेता है कि यदि मैं मरूं तो शंभु शुक्र से मरूं, भोले बाबा का कोई बेटा हो उसी से मरूं मैं। अब वो जानता है भोले बाबा कि श्रीमती जी तो भस्म है गई सती महारानी, अब छोरा छोरी कहां आएंगे, और वो चले गए तपस्या करने। भोले बाबा की छोरा छोरी होंगे नहीं और हम मरेंगे।
तो कथा आती है माई बाप कि 60,000 वर्ष तपस्या करने के लिए चले गए और इधर तारकासुर दैत्य ने वरदान ले लिया कि मैं शंभु शुक्र से ही मरूं। तो सफल कैसे हो? इधर तारकासुर ने त्राही करवा दी देवताओं को, त्राही माम करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले प्रभु जी बताओ क्या करें, क्या उपाय है? भगवान ने कहा यत्न करो भोले बाबा को जगाओ। और बहु प्रयास किए गए भैया, अब भोले बाबा तो तनिक भी निंद्रा नहीं खोले, निंद्रा ते जगे नहीं भैया, ध्यान मग्न हो गए। और उधर क्या हुआ, अंत तक फिर कामदेव को भेजा कि कामदेव आप जाओ। कामदेव ने कामरूपी जैसे ही सरसंधान किया, सोई वो काम सीधा प्रभु के हृदय पर लगा, भोले बाबा के हृदय पर लगा। और जैसे ही भोले बाबा के हृदय पर लगा ना, तो क्या हुआ जानते हैं? भोले बाबा की तीसरी आंख खुल गई। और जैसे तीसरी आंख खुली, सोही कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। रति महारानी ने कहा कि प्रभु बताइए ना, हमारे पति ने क्या बिगाड़ा? आखिर क्या बिगाड़ा जी बताइए। सो कहवे लगी, बोले सुनो एक बात, बिगाड़ा तो कुछ नहीं। उसके बाद हरि भगवान ने कहा, हे रति आप चिंता ना करें, आप जाओ सम्रासुर दैत्य के पाकशाला में जाकर वहां काम करने लग जाओ। और वहां अपना रति से नाम बदलकर माया रख लेना, मायावती के रूप में जानी जाएगी। और वहां जाकर पाकशाला में काम करने लग जाना। प्रथम दर्शन आपका पति का वही होगा। और वरदान दे दिया, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। और ये वचन पाकर मां रति माया सम्रासुर दैत्य के वहां पर जाकर पाकशाला में रसोई घर में काम करने लगे। अब उस यदुवंश में भी एक दैत्य था सम्रासुर। अब उसने सोचा, बोले ये छलिया है, कौन कन्हैया, या को कौन ब्याह करेगा? हमारो वध है तो क्या ही कि छोरे ते होएगा। हाँ, सो भैया कामदेव का अवतार हुआ। कृष्ण भगवान रुक्मिणी के पुत्र हुए और नाम हुआ प्रद्युम्न। शैशव अवस्था में था। शैशव अवस्था में था, सूतिका ग्रह में। और वहीं से सम्रासुर उसको चुराकर ले आया और समुद्र में फेंक दिया। और जैसे समुद्र में फेंका ना माई बाप, सो एक मछली ने उस बालक को ग्रहण कर लिया। एक भील उस मछली को अपने जाल में फंसा कर लाया और बाजार में बेचने चला। सम्रासुर के यहाँ एक पाकशाला में जो काम करने वाला जो रसोइया है, पाक शास्त्री है, जो कि उस मछली को खरीद कर लाता है। और रसोई घर में माया काम कर रही है, माया के रूप में रति। जब उसने मछली के पेट को जब काटा तो उसमें से एक सुंदर बालक नजर आया। और देखते ही सुंदर से बालक को रति अपने पति कामदेव को पहचान गई। और रति को इस बात का ज्ञान था, अनुमान था कि यही सम्रासुर दैत्य का उद्धार करेगा। उस बालक को रातों रात
गुप्त रास्ते से द्वारिका नाथ तक पहुंचाया, द्वारिकाधीश तक पहुंचाया। वही बालक प्रद्युम्न बड़ा होकर सम्रासुर नाम के दैत्य का उद्धार करता है। अब भगवान की निंद्रा टूट गई, किसकी? भोले बाबा की। उधर से मां पार्वती तपस्या कर रही थी, इधर सप्तऋषि भोले बाबा के पास आ गए कि सती मां का जन्म हो चुका है हिमाचल की बिटिया के रूप में। मां सती ने कहा था उस समय, बोले ऐसे बाप से बढ़िया तो पत्थर बाप मिल जाता तो बढ़िया। हाँ? इसका तो द्रवित ही नहीं होता हृदय, इससे बढ़िया तो पत्थर मिल जाता, इसलिए हिमाचल में। पार्वती के रूप में जन्म लिया, उधर से तपस्या कर रही थी। सप्तऋषि आए, बोले बाबा से निवेदन किया कि बोले बाबा स्वीकार कर। बोले बाबा ने पार्वती मैया को स्वीकार किया और उनके पुत्र उत्पन्न हुआ कार्तिकेय, और कार्तिकेय ने ही तारकासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। बोले बाबा की निंद्रा टूटने से एक काम नहीं, दो दो काम बने। तभी तो कहते हैं कि भगवान जो करता है सब अच्छा ही करता है और अच्छे के लिए ही सब होता है। सो कभी जीवन में कोई अनहोनी भी हो जाए तो समझना भगवान ने किसी कारणवश ऐसा किया है। हमारे जीवन में जब हम छोटी अवस्था में थे, बाल्यावस्था में थे, जब लगभग हमारी उम्र 11 वर्ष थी, हमारे पिताश्री भी यहीं बैठे हैं। पिताजी ने हमें भेज दिया गुरुकुल में। अब वो जो गुरुकुल है आज भी हमारा जिंदोली में, अलवर में जो गुरुकुल है, पूरा पहाड़ों की श्रृंखलाओं के मध्य, पूरा पहाड़ों की श्रृंखला के मध्य। अब पिताजी ने हमको गुरुकुल में तो भेज दिया, अब किंतु हमको वहां रोना है, घर की याद है, माँ की याद है, पापा की याद है, भाई बहनों की याद है, सबसे छोटे हम, और लाड लेने लग रहा था। ये समय तो हमको बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन कालांतर में वो आज हमको सुखदता दे रहा है। आप सबका जब हमको आशीर्वाद मिलता है, कहते बोले महाराज आपके मुख से कथा बहुत अच्छी लगी, तो कहीं लगता है कि जीवन सार्थक है। जीवन सार्थक इसलिए नहीं कि हमको ज्ञान प्राप्त थोड़ा बहुत हो गया, ये चीज सोचकर सार्थकता महसूस करते हैं कि हम तो प्रभु का नाम ले ही रहे हैं। यदि हमारे कहने से यदि हजारों की संख्या में सब नाम ले रहे हैं तो ये प्रभु कृपा है। आप तो गंगा जल पी ही रहे हैं, आप गंगा का पान करा रहे हैं तो सौभाग्य है। गुरुजी के द्वारा दिया गया ज्ञान तभी सार्थक है जब ज्ञान लिया हुआ आप उसका प्रचार प्रसार करो। आपके पास जो कुछ है, यदि आपने उसका उपकार नहीं किया तो उसका होना ना होना बराबर है। आपको भगवान ने धन से परिपूर्ण किया है, तो वो इसीलिए आपको धन से परिपूर्ण किया है कि आप धन से सेवा करें, परोपकार करें। आपके पास धन की स्थिति है, पैसा आपके पास है, अर्थ की स्थिति आपके पास में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परोपकार ही ना करें। आपके पास बल है तो आप किसी बूढ़े आदमी की सेवा करें, बूढ़े बड़ों की सेवा करें, वृक्षों में जल दें, चींटियों को आटा डालें, पक्षियों को पहाड़ पे जाएं, कहीं जंगल में जाएं, कहीं एकांत में कोई जीव रहते हो तो उनको कुछ खिला कर आएं। भले यदि है तो पैदल पैदल जाएं। भगवान ने जो भी हमको भेजा है ना माई बाप,
वो अपने लिए उपभोग करने के लिए नहीं भेजा। भगवान ने यदि हमको मस्तिष्क दिया है, विवेक दिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने लिए उसको काम में लें। विवेक दिया है प्रभु ने, तो उसको कहीं अच्छी जगह पर काम में लें। और अच्छी जगह काम में हर एक चीज को लें। जो आपके पास उपलब्ध है उसका आपको परोपकार करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि सदा एक तीर से दो बाण चलाएं प्रभु ने। आप भी अपने जीवन में कठिनाइयों को झेलो। कोई दुख भी आ रहा है तो उसको महसूस करो। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि भैया कई केसेस ऐसे होते हैं कि महाराज हमारे श्रीमान जी थे जो बहुत उसी समय वही कमाते थे, उन्हीं से घर चलता था, वो चले गए। दुख तो होता है उस परिवार को, किंतु कहीं ना कहीं उन बच्चों को संभालने के लिए, सहज करने के लिए, जीवन में कठिनाइयां उनका सामना करके अच्छा बनने के लिए शायद उनको एक समय मिला हो। सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले राजन भगवान के अनेक अनेक विवाह हुए। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले स्वामी आपने हमको एक ही तो कथा सुनाई है, एक ही ब्याह की कथा सुनाई है। हम तो 16,108 संपूर्ण ब्याह की कथा सुनने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आप सुनाइए। सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले राजन सुनिए। एक सत्राजित नाम के राजा थे। कौन थे? सत्राजित नाम के राजा थे, जो सूर्य भगवान की उपासना किया करते थे। सूर्य भगवान एक बार उन पर अति प्रसन्न हो गए और अति प्रसन्न होकर उनको एक मणि दी, जिस मणि का नाम था शमंतक मणि। और उसका प्रभाव था कि वो नित्य 8 भार सोना दिया करती थी, 8 तोला। कन्हैया को जब मालूम चला तो वहां चले गए। वो जाके कहने लगी, बोले राजन एक काम करो, ये आप मणि हमको दे दो, हम राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। सत्राजित राजा ने कन्हैया को, द्वारिकानाथ को मना कर दिया। कालांतर में एक श्रापित ऐतिहासिक कथा आती है। उससे पूर्व क्या हुआ सुनिए। सत्राजित राजा के छोटे भाई थे प्रसेनजित। वो आखेट करने के लिए गए और उनको एक सिंह ने मार दिया। सत्राजित राजा ने अपने सैनिकों को जब भेजा तो अपने भाई के सबके पास में उनको मणि नहीं मिली और ये सीधा लांछन द्वारिकानाथ पर लग गया। अच्छा, द्वारिकाधीश पर ये लांछन क्यों लगा? ऐतिहासिक कथा है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का जो कोई चांद देख लेगा उसको कलंक लगेगा, चोरी का कलंक लगेगा। गणपति जी पैदा हुए, सूंड वाले, मोटो गज कर्ण वाले, लंबोदर, वक्रतुंड, चंद्रमा देखने को आए। बोले कैसो छोरा भयो, आगे सूंड देखो, आगे पेट देखो, है? वक्रतुंड है। तो गणेश जी कहने लगे, बोले चंद्रमा आप मेरे पिताजी की अनुपस्थिति में आए हैं, चोरी से आ गए। अभी तो हमारी शैशव अवस्था है। यदि हम जब बड़े होते और आप जब आ जाते फिर आप हमारी बुराई करते तो फिर मजा चखाते हैं आपको। हाँ,
पर लेकिन सुन लो, आप चोरी से आए हो तो जाओ, हम आपको कह रहे हैं आज के दिन हमारे जन्म वाली रात में यदि कोई आपको देख भी लेगा, आपको चोरी को कलंक लग जाएगा। सो भैया, ये चंद्र दर्शन द्वारिकानाथ ने भी कर लिया था, सो उनको चोरी का कलंक लगा। अब ठाकुर जी सीआईडी बने, जासूसी करी प्रभु ने। जहां प्रसेनजीत का जहां शव पड़ा हुआ था वहां समीप में गए और द्वारिकानाथ ने क्या देखा कि यहाँ तो सिंह के पद चिन्ह हैं। पद चिन्हों का अनुसरण किया तो वो सीधे पद चिन्ह एक गुफा की ओर जा रहे थे। गुफा की ओर गए तो वहां जामवंत जी की पुत्री जामवती खेल रही है। कौन थे? मणि थे खेल रही है। द्वारिकाधीश जाकर कहने लगे, बोले बिटिया ये मणि तो हमारी है, क्योंकि इस पर हमारा लांछन लगा हुआ, कृपया ये मणि आप हमें दे दें। जाम्बवती भाग गई और कहां गई? गुफा में जाके प्रवेश कर लिया। और जैसे गुफा में प्रवेश किया तो वहां जामवंत जी थे। कहते माई बाप 28 दिनों तक जामवंत जी में और द्वारिकाधीश में अर्थात कन्हैया में युद्ध हुआ। जामवंत जी को कोई हरा नहीं सकता। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कौन? जामवंत जी महाराज। इनको कोई नहीं हरा सकता। किंतु ये भी लिखा है कि 28 नक्षत्रों तक यदि आप किसी के सामने टिक गए युद्ध करते करते, तो वो मात्र आपके सामने परब्रह्म परमेश्वर ही होगा, उसके सिवा कोई नहीं होगा। आगे वाली मैया ते कह दो कि कथा सुनने को ही आए हैं। प्रेम तो कह दो राधा रानी सरकार की। जामवंत जी जो महाराज है ना, उनसे द्वारिकानाथ का 28 दिन तक युद्ध हुआ और जब बल क्षीण होने लगा ना तो श्री चरणों में गिर गए। कृपया जिसको नींद आने की बीमारी है वो थोड़ा कोने में बैठा करो, क्योंकि हमको भी फिर आलस से आ जाता है। प्रेम से कहो राधा रानी सरकार की। सो भैया कथा बड़ी मंगलकारी है, सुनिए। जामवंत जी महाराज श्री चरणों में गिर गए और कहने लगे, बोले प्रभु आप भीतर से बड़े कठोर हो, बाहर से दिखते हो बहुत सज्जन हो, बहुत सीधे हो। आपने मुझे बताया नहीं कि मैं ही राम हूं। द्वारिकानाथ ने कहा कि राम तो हूं, लेकिन अभी तो मैं कृष्ण बनकर आया हूं, तो कृष्ण ही बनकर दिखाऊंगा। बोले प्रभु एक बात बताओ, आप आते ही कह देते कि मैं ही राम हूं, तो मैं अभागा आपसे युद्ध करता। भगवान सदा हमको ये शिक्षा देते हैं कि यदि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास करें। आप चाहे युद्ध कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले आपको स्वयं को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भैया मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा या इस वस्तु को मैं प्राप्त करके रखूंगा। मैं आज मुंबई जा रहा हूं, मुंबई आऊंगा, पहुंचूंगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आप यदि हमसे युद्ध कर रहे हैं, आप युद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कीजिए। हारना जीतना आपके हाथ में नहीं है। हारना और जीतना तो विधि के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। आप तो बस विधि को पूर्ण करने का प्रयास करते रहिए।
आज जामवंत जी महाराज ने वही प्रयास किया, किंतु विफल रहे, क्योंकि जगत पिता से थोड़ी युद्ध कर सके, करके जीत सकते हैं। बोले प्रभु मुझे तो वो चंचल रूप नहीं, मुझे तो वो भीतर से जो निर्मल रूप है ना उसका दर्शन करना। आज मेरे प्रभु ने राम रूप में दर्शन दिया। आइए कलिक काल में भी एक बार बिहारी जी राम रूप में आकर दर्शन दिए हैं। आइए उसी मंगल कथा को हम सभी सुनते हैं। वह राम भक्त तुलसी वह राम भक्त तुलसी। एक बार तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए और वहां जाकर सभी से कह रहे जय श्री राम। क्या कह रहे हैं? एक बार बुझाओ तो कह दो, और जोर से और तेज। अच्छा एकादशी किस किस की बता दो। आप जरा धीरे बोल लो, कहीं पाप लग जाए। कहिए जय श्री राम। सो भैया जय श्री राम कह रहे थे और उत्तर में मिल रहा है राधे राधे। क्या मिल रहा है? राधे राधे। क्योंकि भैया वृंदावन में सरकार कहीं की चलती है, हाँ राधे रानी की चलती है ना। सो भैया वहां पर भैया राधे राधे आ रहे हैं। वृंदावन के वृक्ष पर मरम जाने को राधे राधे जपत है आग दूरा के। वृंदावन के वृक्ष पर मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे। वहां तो जहां देखो वहां राधे राधे। हमारे बीच में कृष्णा मैया आई है और बबलू भैया हमारे विवेक जी आप सभी पधारे हैं। आइएगा, स्वागत है। निवर रोड से आप सभी पधार रहे हैं। एक कुर्सी भैया बड़ी मंगल कथा है। आइए सभी श्रवण करते हैं। वह राम भक्त तुलसी ब्रिज धाम जा रहा है। वह राम भक्त तुलसी ब्रिज धाम जा रहा है। वह राम भक्त उठाओ ना दोनों हाथ और करताल बजाकर कहिए राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की।
और आज तुलसी बाबा ने जब देखा ब्रजधाम में, वृंदावन में, विचार करने लगे, कहने लगे, सोचने लगे, जिनकी संसार में कोई तुलना नहीं है, वो भोले बाबा के ऊपर चढ़ते हैं क्या? आंख, धतूरा और कैद, कोई काम की नहीं। वो भी राधे राधे कह रहे हैं इस ब्रजभूमि में। तुलसिया ब्रजभूमि में काहे राम से वै, 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 राधे राधे जपत है आंख धतूरा के, ओ राधे राधे जपत है आग धतूरा के। उधर से भैया तुलसी बाबा चले हैं किधर? बिहारी जी मंदिर की ओर। और वहां जाकर जैसे ही राधे राधे सुनाई पड़ा और उधर से तुलसी बाबा ने कहा राम राम राम, उत्तर आया राधे राधे राधे। गोसाई जी ने जो निज मंदिर के पुजारी कहा, बोले तुलसी बाबा क्या बात है, पाला बदल लिया, कलयुग में सब राधे राधे ज्यादा कहने लगे, सो राधे राधे को नाम सुनने के लिए वृंदावन में आ गए। बोले नहीं, आप देखते होंगे कृष्ण रूप में, मैं तो उनको राम रूप में ही देखता हूँ। बोले एक बार देखो तो वो तो कन्हैया है, वो तो राम है ही नहीं। गोविंद को तुलसी ने माथा झुका दिया क्या, 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 बोला पुजारी हंसकर पाला बदल लिया क्या, बोला पुजारी हंसकर पाला बदल लिया क्या, भक्ति में कितना बल है, भक्ति में कितना बल है, तुलसी बता रहा है, भक्ति में कितना बल है, तुलसी बता रहा है, भक्ति में कितना बल है। आज तुलसी बाबा को बड़ा बुरा लगा, कहने लगे बिहारी जी महाराज का कहूँ छवि आपकी, भले बने रघुनाथ, ये तुलसी मस्तक जब नमे, जब धनुष बाण होगा, जब धनुष बाण होगा, जब धनुष बाण होगा, ये तुलसी आज कह देता है आपको, सुन लो, जब आपके हाथ में धनुष बाण नहीं देख लेगा तब तक ये आपके सामने झुकेगा भी नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, ओ प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए, खुद का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। आज धरा रह गया वो बांसुरी बजाना, धरी रह गई 64 कलाएं चंद्रमा की, जो रात्रि काल में प्रभु जन्म लेकर आए। 64 कलाओं से चतुष्षष्ठी कलानी चंद्र कलाओं से जो व्याप्त है, वो सब धरी रह गए। धरा रह गया गोपियों का सार, कित मुरली
रघुनाथ। श्री कृष्ण बने रघुनाथ, श्री कृष्ण बने रघुनाथ। आज रघुनाथ जी प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण आज रघुनाथ बने। मंदिर के पुजारी गोसाई जी को बुलाया, बोले इधर आओ, देखो तो बोले सामने। गोविंद कृष्ण देखो अब राम बन गए। गोविंद कृष्ण देखो अब राम बन गए हैं। उनको प्रणाम कर कर तुलसी जी कह रहे हैं। उनको प्रणाम कर कर तुलसी जी कह रहे हैं। मेरा राम ही यहाँ पर, मेरा राम ही यहाँ पर मुरली बजा रहा है। मेरा राम ही यहाँ पर मुरली बजा रहा है। और कहने लगे, बोले गोसाई जी सुन लो, मेरा राम गौ सेवक जो कृष्ण बन के आया। मेरा राम गौ सेवक जो कृष्ण बन के आया। मुरली में जिसने केवल बस राधे नाम गाया। मुरली में जिसने केवल बस राधा नाम गाया। तकरार हो रही, तकरार हो रही, अब रास हो रहा है। तकरार हो रही, अब रास हो रहा है। वह राम भक्त तुलसी, वह राम भक्त तुलसी ब्रिज धाम जा रहा है। वह राम भक्त तुलसी ब्रज धाम जा रहा है। ब्रिज धाम जा रहा है। ब्रज धाम जा रहा है। रहा है ब्रिज धाम जा रहा है। रहा है ब्रज धाम जा रहा है। जहाँ राधे राधे राधे, जहाँ राधे राधे राधे, हर कोई गा रहा है। जहाँ राधे 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 हर कोई गा रहा है। जहाँ राधे राधे राधे। जहाँ राधे राधे राधे। तो भैया एक बात बताइए, यहाँ आप सब राधे राधे कहोगे या जय श्री राम? एक बार भुजा उठाकर कहो एक बार जोर से। क्यों कहोगे? क्योंकि 7 दिनों से ये वृंदावन बना हुआ है। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो जामवंत जी महाराज ने अब प्रभु से कहा, बोले प्रभु एक छोटी सी विनती है हमारी। एक हमारी बिटिया है, या को नाम जामवती है, या के संग तुम ब्याह कर लो। आज प्रभु ने जामवती के साथ में दूसरा मंगल विवाह संपन्न किया। और जब प्रमाण के रूप में जब जामवती को जब ले गए हैं सत्राजित राजा के पास, तो सत्राजित राजा की एक बहन है जाको नाम है सत्यभामा। सत्राजित राजा ने भी प्रस्ताव रखा, बोले प्रभु हमारी बहन सत्यभामा के संग तुम ब्याह कर लो। प्रभु के 3 विवाह संपन्न भये। हस्तिनापुर से भगवान और अर्जुन द्वारिका की ओर रमण कर रहे थे कि बीच रास्ते में जमुना जी के घाट पर एक कन्या को तपस्या करते हुए द्वारिकानाथ ने देखा।
द्वारिकाधीश अर्जुन से कहने लगे कि पार्थिव पर जाइए ना, वो कन्या कौन है जो तपस्या कर रही है? आज गए हैं कौन? अर्जुन, और जाकर उनसे परिचय पूछने लगे कि आप कौन हैं? सो कहने लगे अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम स्थिता। मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम जमुना है, और मैं विष्णु भगवान से अर्थात द्वारिकानाथ से कन्हैया से ब्याह करने की इच्छा कर रही हूं। मुझे कन्हैया से ब्याह करना है। अर्जुन जी गर्दन नीचे कर कर मुस्कुराते हुए आए द्वारिकानाथ से कहने लगे, बोले द्वारिकाधीश जी एक बात कहें? बोले कहो। चौथे ब्याह की तैयारी कर लो। बोले क्यों? वहां तुमसे ब्याह करने कोई तपस्या कर रही है। जय हो। आज मेरे प्रभु ने चौथा ब्याह संपन्न करे। उज्जैन चले गए। पहले उज्जैन को अवंती कहा जाता था, अवंती प्रदेश में चले गए। वहां विंद और परविंद दो राजा थे। उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। वो प्रभु से अति स्नेह करती थी। मित्रवृंदा के साथ मेरे प्रभु ने 5वां विवाह संपन्न किया। कौशल नरेश नग्नजित की बेटी सत्यावती से 6वां विवाह संपन्न किया। श्रुति कीर्ति की बेटी भद्रा के साथ मेरे प्रभु ने 7वां विवाह संपन्न किया। और मत्स्य प्रदेश में एक मछली की आंख को भेद कर बाण से स्वयंवर में लक्ष्मणा को जीत लिया, और लक्ष्मणा से 8वां विवाह मेरे प्रभु ने संपन्न किया। इस प्रकार मेरे प्रभु के 8 विवाह संपन्न विधिवत रूप से संपन्न हो पाए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो कि अबलाओं के साथ कन्याओं के साथ दुराचार करता, व्यभिचार करता और जेल में बंद कर देता। जब प्रभु को ज्ञात हुआ तो प्रभु वहां भौमासुर का वध करते हैं और सभी अबलाओं को, सभी कन्याओं को वहां से जेल से कैद से मुक्त करते हैं। और जैसे कैद से मुक्त किया तो सभी ने कहा, बोले प्रभु बहुत दिनों से हम जेल में बंद थी और हमारे साथ लोगों की नजर में क्या क्या दुर्व्यवहार नहीं हुआ होगा। दुनिया अब हमें अपनाएगी नहीं, इसलिए हे प्रभु आप ही हमें अपना लो। जब प्रभु ने जेल से मुक्त उन अबलाओं को, कन्याओं को किया तो वहां में थे 16,100 कन्याएं निकली। और उन सबन के संग में ब्याह करो प्रभु जी, ये प्रस्ताव उन्होंने रखा। और मेरे प्रभु ने, गोविंद ने 16,100 कन्याओं के साथ विधिवत रूप से मंगल विवाह किया। कितने विवाह हो गए? 16,108। संपूर्ण ब्याह की कथा है। अब इन सभी कन्याओं के भैया 10-10 बेटा भी भाई, 1,61,080 छोरा भय प्रभु जी के। भयंकर विस्तार है। प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र हुआ जिनका नाम था अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा के साथ हुआ। एक बार प्रभु बाल परिकर के साथ में खेल रहे थे कि उनकी बॉल जो है, गेंद जो है कुएं में जा गिरी। कथा आती है प्रभु उस कुएं में उतरे, सो उस गेंद को बाहर निकाला तो वहां गिरगिट भी पड़ा हुआ था। प्रभु ने उस गिरगिट को भी बाहर निकाला। जैसे उस गिरगिट को बाहर निकाला तो उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। प्रभु ने कहा कि हे दिव्य आत्मा, आपका परिचय क्या है, ये कहिए। सो कहवे लगे, नृगो नाम नरेंद्रोहम मिक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिक्षायमानेषु यदि ते कर्णस्पृशा। बोले प्रभु मेरा नाम नृग है।
इक्ष्वाकु पुत्र मैं नृग हूं, प्रभु मुझसे एक भूल हो गई थी। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु मेरे दरबार में एक ब्राह्मण आया, मैंने उनको गौदान दे दिया। कालांतर में उसकी गौशाला से, उस ब्राह्मण की गौशाला से वो गैया निकल गई और मेरी गौशाला में आ गया। एक दिन दूसरा ब्राह्मण गौदान लेने के लिए आया, मैंने वही गैया दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। जैसे हम सब भी तो करते हैं ना, एक ब्राह्मण को नोट दियो या कहकर बोले महाराज हम तो आपको ही बुलावे, आप ही तो हमारे घर के पंडित जी, हम तो सदा आपको ही याद करें। जाते महाराज थोड़ा पैसा भी से कम कर ले, आप ही को बुलावे महाराज, कोई दूसरे नहीं बुलावे। अब महाराज द्रवित है जाए, ठीक है बताओ तो बताओ, सेवा बताओ, इतने दे देना है, बहुत ज्यादा। दूसरे ही फोन करेंगे राधे राधे महाराज, राधे राधे, ये कार्यक्रम करवाना है, बताओ कितना। अब जैसे ही मैंने कम बता दिए तो पहले जाते बात करी कैंसिल, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है भैया, हमको तो मतलब है भैया, हमारा काम है ना चाहिए। लेकिन माई बाप ये पाप हो जाता है। या तो किसी ब्राह्मण को आप किसी कार्यक्रम के लिए कहें नहीं, और कहें तो उस कार्य को अवश्य कराएं। फिर कहा जाता है भैया दूसरे ब्राह्मण गैया लेने को आए तो ब्राह्मण ने भी भैया वही गैया दान में दे दी। अब पहले वाले ब्राह्मण गैया ढूंढते हुए आ रहे थे कि दूसरे ब्राह्मण से इनकी भेंट है गई। अब दोनों में है को झगड़ो, पहले वाले ब्राह्मण कह रहे हो गैया मेरी है, दूसरो कह रहे हो कि ये गैया तो मेरी। भयंकर झगड़ो है भैया। दोनों ने लड़ते लड़ते भैया विचार बनाया कि क्यों नहीं हम राजा नृग के पास चले, वही हमारा समाधान करेगा। दोनों ब्राह्मण राजा नृग के दरबार में पहुंचे और अनुग्रह किया कि प्रभु बताइए, हे राजा आप ही हमारा समाधान करिए, ये गाय किसकी है, कहिए बताइए। राजा ने देखा, राजा नृग अपने बच्चों से कह रहे हैं, बोले प्रभु मैंने एक गैया और दोनों ब्राह्मण को जैसे ही देखा मैं तुरंत समझ गया। मैंने क्षमा भी मांगी, किंतु दोनों ब्राह्मणों ने क्रोधवश होकर मुझे श्राप दिया कि हे राजा नृग आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आप गिरगिट बन जाओ। इसी कारणवश मुझे गिरगिट बनना पड़ा। मैंने बहुत अनुग्रह किया। जब वो प्रसन्न भये तो मुझे कहा कि भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे और तब आपका उद्धार होगा। बोली कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राम। उसके बाद भैया कथा आती है, एक पौंडक नाम के राजा थे जो काशी में रहते थे। वो अपने आप को द्वारिकाधीश मानते थे, उद्घोषक द्वारिकाधीश, कि मैं ही द्वारिकानाथ हूं, मैं ही द्वारिकाधीश हूं। प्रभु गए और उसका उद्धार किया। एक भौमासुर नाम का दैत्य जिसकी कथा हमने अभी सुनी, जो कि अबलाओं के साथ दुराचार करता था, जेल में बंद कर देता था। उसके एक मित्र थे वानर, द्विविध नाम के वानर। वो भैया आक्रमण करने लगे तो दाऊ जी महाराज ने उनका उद्धार किया। प्रेम से कहिए राधा रानी सरकार की जय। जरासंध की कथा थी। जरासंध के दरबार में एक बहुत अच्छा काम भी होता है। जरासंध और राजा बलि दो ऐसे राजा हुए जो नित्य ब्राह्मणों को दान में दिया करते हैं। जो ब्राह्मणों को सदा दान देता है वो इस बात को अवश्य समझता है कि ब्राह्मणों को दिया हुआ दान हमें लौटकर अधिक से अधिक प्राप्त होगा। और हम तो ठहरे राक्षस कुल में, जरासंध और राजा बलि। पाप भी बहुत होते होंगे, अनर्थ भी बहुत होता होगा, दुराचार व्यभिचार दुर्व्यसन भी बहुत होता होगा। यदि हम कोई पाप का धन यदि ले भी आए
तो वामिति कछु ब्राह्मण को हमने दान में दे दियो है, तो बच्ची भाई जो हमारी राशि है ना, वो हमारी राशि बढ़िया वाली बन जाएगी, व्हाइट मनी बन जाएगी। इसलिए दान अवश्य देना चाहिए। सो भैया जरासंध नित्य ब्राह्मणों को दान दिया करता था। द्वारिकानाथ, अर्जुन और भीम दादा तीनों ब्राह्मण वेश में चले गए। सबसे अग्रणी आगे रखा भीम दादा को, और भीम दादा जरासंध ने कही कि मांगो का मांगे चावे। तो भीम दादा कहवे लगे कि आपने हम मल युद्ध करवो चावे। जरासंध ने कहा कि आप साधारण ब्राह्मण हो नहीं सकते, क्योंकि भैया कोई हम पर कोई आस रखे तो कुछ याचना करवे, क्यों मांगने की आस रखे? युद्ध की याचना तो आज तक काम करी नहीं, तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप सर्व सिद्ध है कि आप कोई ना कोई क्षत्रिय हैं। भीम दादा ने अपने परिचय दिया कि मैं कुंती पुत्र कौंती मजला वृकोदर भीम। तो चलो आपने जो याचना करी युद्ध करेंगे। पहचान गए, बोले कि अर्जुन है और ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु कन्हैया। बोले हाँ ठीक है। सबसे पहले युद्ध क्षेत्र में भीम से ही भेंट होगी। सुबह से सांझ हो गई भैया, कोई परिणाम नहीं। रात्रि काल में शिविर में आए, भीम दादा को कथा सुनाई द्वारिकानाथ ने और कहा, बोले भीम दादा ये जरासंध ऐसे नष्ट नहीं होगा, ऐसे मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा वृतांत है, जरा ध्यान से सुनिए। एक बृहद्रथ नाम के एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, उनके कोई संतान नहीं थी। बृहद्रथ राजा चंड कौशिक ऋषि के पास में गए और वो एक फल लेकर आए। घर आकर उन्होंने विचार किया कि भैया मेरे 2 पत्नियां हैं और दोनों से ही समान रूप से मैं प्रेम करता हूं, तो मैं फल किसे खिलाऊं? तो एक ही फल के 2 भाग किए और दोनों को खिला दिया। 9 मास परायण करने के बाद में उनको पुत्र तो प्राप्त हुआ, किंतु वो आधा आधा पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहद्रथ राजा ने सोचा कि ये तो भैया कोई मृत पुत्र पैदा हो गया है, और जंगल में फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी आई और दोनों जोड़ों को उसने जोड़ दिया, सो ही जरासंध बना। तो आप युद्ध करते समय इसके दोनों अंगों को अलग कर कर दाएं अंग को बाईं और विपरीत दिशा में, और बाईं और बाएं अंग को दाईं और विपरीत दिशा में यदि आप फेंकेंगे तो जरासंध का अंत निश्चित है। दूसरे दिन जैसे ही प्रभात भाई, युद्ध में जब जैसे ही जरासंध और भीम दादा युद्ध करने लगे, तो जैसा कन्हैया ने निर्देश दिया वैसा ही भीम दादा ने युद्ध किया और जरासंध का उद्धार हुआ। प्रेम से राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। आइए एक छोटा सा भजन हम सभी श्रवण कर लेते हैं। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, तिहारी सूरत पे बलिहारी। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना। ओ तू है जादूगर सरकार तिहारे, चरणन में बलिहारी। प्यारो राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत
प्यारो राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। तू है जादूगर सरकार तिहारे सूरत पे बलिहारी। तू है जादूगर सरकार तिहारी सूरत पे बलिहारी। उठाकर दोनों हाथ मिलाकर तालियां, बोले राधा वल्लभ सरकार की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की। अधरों पर मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों पर मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो तुम। चांद तेरी परछाई, ओ चांद तेरी परछाई। तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना। मन हो जाए दीवाना, मन हो जाए दीवाना। तुम्हें देखे जो एक बार, तुम्हें देखे जो एक बार तिहारी सूरत पे बलिहारी। प्यारो राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना। अखियन में जादू टोना। तू है जादूगर सरकार तिहारे सूरत पे बलिहारी। तू है जादूगर सरकार तिहारी सूरत पे बलिहारी। उठाकर दोनों हाथ मिलाकर तालियां, राधा वल्लभ सरकार की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। जय अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। श्री राधा जो संग में विराजे, श्री राधा जो संग में विराजे। कालिंदी के तट पर, ओ कालिंदी के तट पर। तू है खुशियों भरा खजाना,
सूरत पे बलिहारी। प्यारो राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार। दिगारे सूरत पे बलिहारी। प्यारो राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। ये राधा वल्लभ सरकार की जय हो। राधे। तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और न मन को भावे। ओ तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और न मन को भावे। मेरे मन की वीणा प्यारे, मेरे मन की वीणा प्यारे। गीत तेरे ही गावे, ओ गीत तेरे ही गावे। फिर तो शर्माऊं जग से, फिर तो शर्माओ जग से। कहूँ बुझा उठा कर सबसे, हो कहो जा उठा कर सबसे। बस हो जाओ बलिहार, बस हो जाओ बलिहार। तिहारे सूरत पे बलिहारी। प्यारो राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। एक बार बुझा उठे कहिएगा। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना। अखियन में जादू टोना। तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार। तिहारे चरणन में बलिहारी। तू है जादूगर सरकार तिहारी सूरत पे बलिहारी। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। प्यारो राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, प्यारो राधा वल्लभ ओ लाल, प्यारो राधा वल्लभ लाल, प्यारो राधा वल्लभ लाल, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, प्यारो राधा वल्लभ लाल, प्यारो राधा वल्लभ लाल। प्यारो राधा वल्लभ लाल। प्यारो राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। प्यारो राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। सूरत पे बलिहारी। तिहारी सूरत पे बलिहारी। तिहारी सूरत पे बलिहारी। बलिहारी। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल तिहारे सूरत पे बलिहारी। बोले राधा रानी सरकार की जय। जय। आई प्रभु के एक सखा हुए जिनका नाम था सुदामा। भला कौन उन्हें नहीं जानता। कृष्णा सीद सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः।
कृष्णासीद सखा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र भये जिनका नाम था सुदामा। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण वित्त पर ब्रह्म वित्त पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। और ब्राह्मण वित्त जो सबसे बड़ा वित्त है वो है याचना का माध्यम। याचना करते और उधर पूर्ति करते, मांग मांग कर खाते। आज ब्रज की महिमा यदि याचना को लेकर यदि की जाए तो बिहारी जी की लीला में ऐसे ऐसे संत हैं माई बाप, ठाकुर जी की सेवा में ऐसे ऐसे तपोनिष्ठ संत साधु आज भी वृंदावन में ऐसे ऐसे हैं जो पैसे के हाथ नहीं लगाते, घर से भिक्षा मांगते, घर से, और घरों से सूखी रोटियां, जिसे कहा जाता है ना शीत प्रसादी, ठंडा भोजन, उसको मांगते हैं। और शीत प्रसादी मांगकर स्वयं ग्रहण करते हैं। पहले ठाकुर जी को भोग लगाते, वही प्रसादी थे, वही को ग्रहण करते। ब्रज में ऐसे ऐसे संत भी रहे जहां संतों का भंडारा, ब्राह्मणों का भंडारा होता और ब्राह्मणों के भोजन प्रसादी करने के बाद जहां जूठन छोड़ी जाती, जहां जूठन छोड़ी जाती ना, उस जूठन में से जो खाद्य वस्तु है उसको इकट्ठा करते और पत्तल में रखकर, इसको झूठा नहीं कहा जाता, जिसको शीत प्रसादी कही जाती है, और उस शीत प्रसादी को इकट्ठा कर कर संग्रह कर कर पहले ठाकुर जी को भोग लगाते, फिर स्वयं पाते। आज भी ब्रज में ऐसे ऐसे संत हैं जो कि अपना राजपाट वैभव सबका त्याग करके मात्र ब्रजवासिन थे भैया, कछु उधर पूर्ति के लिए कछु मांग लेते और खा लेते और अपना जीवन यापन करते। विरक्त इंद्रियार्थेषु, ग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी आप विरक्त हैं, मानो कि मोह माया के बंधन से परे हैं, मात्र लीला सी कर रहे हैं। इंद्रियातीत, इंद्रियां जिन वश में हैं, प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय और सर्वदा प्रसन्न रहने वाले, सर्वदा सुख महसूस करने वाले सुदामा जी महाराज। स्थिति ऐसी है कि सुबह का भोजन कर लिया तो शाम का नहीं, और शाम का भोजन कर लिया तो सुबह नहीं। भिक्षा के लिए जाते और भिक्षा मांगकर लाते, वाइते परिवार को पालन पोषण है तो भैया। सुदामा जी महाराज की श्रीमती जाको नाम सुशीला, दरिद्रा सीध माना, दरिद्रा सीध माना सा वेपमाना विगम्य च। अपने श्रीमान जी के पास में बैठती और कहती, हमारे बच्चों की तरफ देखो, ये कितने अभागे हैं। हो सकता है कोई पाप हमने किया हो, लेकिन ये फल क्यों भोग रहे हैं। उस दरिद्रता का महसूस कर कर सुशीला रुदन करती और कहती कि पतिदेव, आप भगवान की शरण में क्यों नहीं चले जाते।
ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात श्रीपति। ननु ब्राह्मण भगवत सखा, आपके जो मित्र हैं ना वो ब्राह्मण सखा हैं और साक्षात श्रीपति हैं, वैकुंठ आदिपति हैं। आप उनकी शरण में जाओगे ना तो वो अवश्य ब्राह्मण की सुनते हैं, शरण में आए हुए ब्राह्मण की झोली भरते हैं। आप क्यों नहीं अपने मित्र से मिलने चले जाते? सुदामा जी महाराज कहते, देखो सुशीला, मैं मानता हूं वो भगवान है, किंतु वो भगवान से भी पहले मेरा मित्र है। अब जितना उसने पढ़ा उतना ही मैंने पढ़ा। हमारे गुरुजी भी एक वाक्य भाग्य में अच्छो लिखे हुए है, मेरे भाग्य में दरिद्रता लिखी हुई है। मैं उसके पास जाकर क्या विचार कर याचना करूं और मांगू तो क्या सोचकर मांगू? मुझसे थोड़ा बड़ा हो तो मैं मांग भी लूं, किंतु वो तो मेरी समान आयु का है और समान आयु वर्ग से कैसे मांगा जाए? भगवान ने उनको भी शरीर अंग दिए हैं और शरीर में अंग मुझे भी दिए हैं। मन मस्तिष्क विवेक मुझे भी दिया है, उनको भी दिया है। बस इतना है कि मैं संतोषी हूं, जहां मेरे पास में है वही ते मैं काम चलाऊं, वही ते जीवन यापन करूं। और वो श्रीपति है, यानी उनके पास वैभव है, लेकिन जाऊं तो कैसे जाऊं? सुशीला कहती, ब्राह्मणश्च शरणश्च भगवान सात्पर्षभ। भगवान की शरण में जो कोई जाता है भगवान उसके हर दुख दूर कर लेते हैं, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए। कहने लगे, लेकिन सुशीला जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। सुशीला जाती है और 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आती है। एक कपड़े की चीर में पोटली बनाती है। ज्ञाचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान छेल खंडेन तान बद्ध्वा भ्रत्रे प्रादादुपायते। छेल खंडे ने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और भैया उसमें चतुरो मुष्टिन याचित्वा मांग कर लाए। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। उस विप्र के द्वारा 4 मुट्ठी चावल उस कपड़े की पोटली में बांधी। खाली हाथ जाऊं तो कैसे जाऊं? सुदामा जी महाराज विचार कर रहे हैं, मेरा मित्र बहुत बड़ा द्वारिकाधीश बन गया, बहुत सी रानियां होंगी, बहुत से सैनिक होंगे, मैं जाऊंगा और उसको चावल दूंगा भी कैसे? विचार कर। आज चले हैं सुदामा जी महाराज द्वारिका की, सोच रहे हैं। एक मास दऊ पांख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोह। ठाकुर जी ने मुझे नित्य एकादशी दी है। आज चले हैं सुदामा जी महाराज। बस निहार रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या कन्हैया मुझसे बात भी करेगा? सुना है वो द्वारिकाधीश बन चुका है, द्वारिकानाथ बन चुका है। विचार करता हुआ आगे बढ़ा। माई बाप सुदामा जी महाराज जैसे सुदामा, जिनको भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान प्राप्त है। कथा आती है कि एक बार एक
मेहनती व्यक्ति के चने चुराकर एक चोर लेकर चला गया। सांदीपनी गुरु के आश्रम से वो निकल रहा था कि वो चने उसने वहां रख दिए और जलपान के लिए वहां थोड़ी देर ठहरा, और वो मेहनती व्यक्ति ने श्राप दिया कि जो मेरे चने खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। और वो चोर जलपान कर कर वहां से निकल गया और चने भूल गया। जब वो चने जब गुरु मां के हाथ लगे ना, तो गुरु मां ने उन चनों को रख लिया। जब कृष्ण सुदामा जी महाराज जब ईंधन संग्रह करने के लिए गए, तो गुरु मां ने सुदामा जी महाराज के हाथ में वो चने की पोटली दे दी। वो चने की पोटली दे दी। कहा जाता है माई बाप सुदामा जी महाराज जानते थे, सुदामा जी महाराज जानते थे कि ये चने जो खा लेगा वो दरिद्र बन जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि द्वारिकाधीश मेरा मित्र दरिद्र बने। आज चले हैं सुदामा जी महाराज द्वारों की ओर, द्वारिकाधीश के महलों के समीप पहुंचे और वहां जाकर बड़ा ही अनुग्रह किया। आइए एक भजन के माध्यम से हम सभी आनंद लेते हैं। देखो देखो ये गरीबी कहा, मित्र के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा वो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा वो, न सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, घर पे सखा बद नसीब आ गया है, दर पे सखा बद
द्वारपाल आते हैं कन्हैया के पास में। एक द्वारपाल कन्हैया के पास आते हैं और आके कहते हैं, भगवान आपको प्रणाम। एक द्वार पर एक ब्राह्मण आया। कैसा है वो ब्राह्मण? भगवान पूछने लगे, कहने लगा द्वारपाल, शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जान को एहि वसे के ग्रामा, धोती पटी सिलटी लुपटी, अरूपाय पाने कीन श्याम, द्वार खड़ो तिज दुर्बले, रयो चकिसो सो कबीरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। और जैसे सुदामा का नाम सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहर। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहर, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहर। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, कि बहवान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हमारे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हमारे द्वारपालों बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। कि बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से कबीरा प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। आज कहने लगे भगवान,
ऐसे बेहाल बेवाहिन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आई दिन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। हाँ, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। प्रीतो व्यमुच्युत पिंतु नेत्राभ्याम पुष्करीक्षणः। प्रभु ने अपने अश्रु से सुदामा जी महाराज के चरण प्रक्षालन करे। आज सुदामा जी महाराज से पूछने लगे, द्वारिकानाथ हमारी भाभी ने कछु सौगात में भेजो है, बता दो सुदामा जी महाराज। सो भैया सुदामा जी महाराज पोटली छुपाने लगे, बोले नहीं भेजा। इतने रानियों के मध्य, सैनिकों के मध्य मैं कैसे मेरे मित्र का। लेकिन जैसे द्वारिकानाथ को मालूम हुआ कि ये छुपा रहा है, सो प्रभु छीन कर लेते हैं। लगे फिर सुदामा पुतलियां छुपाने। लगे फिर सुदामा पुतलियां छुपाने। मगर छीन कर के लगे शाम खाने हो। मगर छीन कर के लगे शाम खाने। ये सौगात मेरी भाभी ने भेजी। ये सौगात मेरी भाभी ने भेजी। आनंद लेकर मैं गा रहा हूँ। आनंद लेकर मैं गा रहा हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले भक्तों भगवान की। आज मेरे प्रभु ने चावल की एक मुट्ठी खाई। एक लोक का राज प्रभु को प्राप्त हुआ, सुदामा जी महाराज को प्राप्त हुआ। दूसरी मुट्ठी खाई, दो लोगों का राज्य प्राप्त हुआ। जैसी तीसरी मुट्ठी खाई सोई हाथ पकड़ लिया। आज दो मुट्ठी चावल प्रभु ने खाई, उसके बदले प्रभु का जैसा महल वैसा ही अपने मित्र सुदामा जी महाराज का महल प्रभु ने बना दिया। बोले भक्तों भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए जैसे विधि रूप से द्वारिकानाथ ने सुदामा जी महाराज का पूजन अर्चन किया, वैसे आप सभी पूजन अर्चन करने के लिए पधारे। समय बहुत कम है, अति शीघ्र आप सब करें और सभी पूजन अर्चन करने के लिए सभी पधारे। आइए हम सभी भजन सुनते रहेंगे और सेवा पूजा करते रहेंगे। मेरा निवेदन है अति शीघ्र करें, समय बहुत कम है।
रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। विक तकरार सुदामा रे, विक तकरार सुदामा रे, वही घना दिना मेरे आया। पता मेरे यार सुदामा रे, वही घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, वही घना दिना मेरे जय आया। हो। मने सुना दे कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी। ओ क्यों तन पड़ गई ठोकर खानी। ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों तन पड़ गई ठोकर खानी। ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। टूटे की मार सुदामा रे, टूटे की मार सुदामा रे, वही घड़े दिला में आयो। पता मेरे यार सुदामा रे, वही घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, वही घड़ा दिला में आयो। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। ओ मिश्राणी की बात बता दे। ओ मिसरानी की बात बता दे। रे क्यों गया हार सुदामा रे, रे हो गया हार सुदामा रे, वही घड़ा दिना में आया। पता मेरे यार सुदामा रे, वही घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, वही घड़ा दिना में आया। ओ बालक हर जत आया करता, बालक तारे जब आया करता। रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता। विक तकरार सुदामा रे, विक तकरार सुदामा रे, वही घड़ा दिना में आया। पता मेरे यार सुदामा रे, वही घड़ा दिना में आया। चाहिए पर तन पहले आना, चाहिए था जन्म ले आना। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। तो इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। जो भूला प्यार सुदामा रे, या प्यार सुदामा रे, वही घड़ा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, वही घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, वही घड़ा दिना में। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, इब भी आ गया ठीक वक्त पे। ओ इब भी आ गया ठीक वक्त पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। ओ आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। कुछ गिरी यार सुदामा रे, ओ गिरी यार सुदामा रे, वही घड़ा दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, वही घड़ा दिना में आया। आज वक्त छाती के लगा लूं, आज भगत छाती पे लगा लो। इब बता तन कने बिठा लूं। बता तन कने बिठा लो।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। करू साहूकार सुदामा रे वही गणे दिना में आया मेरे यार सुदामा रे वही गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे वही गणे दिना में आया मेरे यार सुदामा रे वही गणा दिना में आया। वो बालक धर जब आया करता बालक दर जब आया करता वो रोज खेल के जाया करता रोज खेल के आया करता। भूवि के तक राहर सुदामा रे वही गणेर दिना में आया वही तकरार सुदामा रे वही गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे वही गणेर दिना में आया मेरे यार सुदामा रे वही गणा दिना में आया। ओ वही गणेर दिना में आया वही गणेर दिना में आया। बोले भक्तोर भगवान की जय। जय आइए सभी से निवेदन है, सभी अपने अपने स्थान पर सभी बैठने का कष्ट करें, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और सभी कथा में सभी अपना मन लगाएं। कहिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने अपने ज्येष्ठ जो भ्राता जो कि कंस के द्वारा मार दिए गए थे, भगवान ने पुनः उन 6 भाइयों को स्मर उद्रीत परिशंग पतंग शूद्रभूत गृणी सभी को पुनः प्रभु ने जीवित किया। साथ ही कथा आती है कि विदेह राज जनक मिथिला में एक श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनके पीछे एक ब्रह्म राक्षस लगा था। अर्जुन को परीक्षा के लिए भेजा एक बार, लेकिन वो विफल रहे। फिर द्वारिकानाथ स्वयं गए और उस पर विजय प्राप्त करी। ऐसे ही मंगल कथा आती है कि एक बार एक वृकासुर नाम का दैत्य जो कि केदारनाथ पर जाता और अपना शीश काट काट कर प्रभु को चढ़ाता। प्रभु उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न भये और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु ने उनको वरदान दिया। कहने लगे कि बताओ क्या मांगना चाहते हो, सो कहवे लगो हम अमर है जावे। यही आशीर्वाद हमको चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो इस मृत्यु लोक में मृत्यु निश्चित है, अमर कोई नहीं हुआ। तो कहने लगा कि मुझे एक भस्म कड़ा दे दीजिए, जाके मुंड पे हम हाथ धरे वही भस्म है जाए। सो भैया भस्म कड़ा प्रभु ने दिया। अब प्रथम प्रयोग उसने भोले बाबा पर ही करने का विचार बनाया। अब भोले बाबा आगे आगे भागे, पीछे पीछे वृकासुर भस्मासुर नाम पर भस्म कड़ा मिलने पर वाको नाम भस्मासुर पड़ो। मोहिनी भगवान आए अवतार लेकर और उसका हृदय मोहिनी भगवान को देखकर आसक्त हो गया। मोहिनी भगवान ते कहवे लोगों की अब सर्वशक्तिमान हम ही है गए हैं, अब आप हमते ब्याह कर लो। विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मोहिनी भगवान ने कहा देखो हमने तो भोलेनाथ को चाहा है, उनका तांडव हमको बड़ा प्रिय है। यदि आपको भी नृत्य आता है तो आप करके दिखाएं। उल्टे सीधे पांव मारने लगो। मोहिनी भगवान कहने लगे तुम तो बढ़िया तो हमको आवे, हम सिखा दे तो सीख जाओगे। बोले हाँ सीख जाएंगे। सो भैया कहने लगे कि एक हाथ धरो मूंड पर और एक हाथ धरो कमर पर। कमर पे हाथ धर दियो भैया, दूसरो हाथ जैसे मूंड पर धरो। भस्मासुर ने भस्मासुर वहीं भस्म है। भृगु ऋषि ने त्रिदेवताओं की एक बार परीक्षा भी ली।
ब्रह्मा जी के पास गए, भोलेनाथ के पास में गए, वो सभी व्यस्त थे। वैकुंठ आदिपति जब भगवान विष्णु के पास गए तो माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। एक साधु के आने का आपको आभास नहीं हुआ और आप जगत पिता हैं, परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। ये सोचकर भृगु ऋषि ने आज उनके हृदय पर पद प्रहार किया। इतना ही किया कि भगवान विष्णु हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई है। आपके सुकोमल चरणों से यदि हमारे कठोर वज्र रूपी हृदय पर यदि आपने प्रहार जब किया तो कहीं आपको कष्ट तो नहीं हुआ। ऐसा सरल सहज भाव श्रवण कर कर भृगु ऋषि द्रवित हो गए और भृगु ऋषि ने कह दिया, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जिसे नदी नालों में प्रवेश करता हुआ अंततः समुद्र में जाकर विलीन हो जाता है, उसी प्रकार सभी देवताओं को किया जाने वाले नमस्कार केवल श्री विष्णु भगवान को ही प्राप्त होता है। मैया मैया हाथ जोड़ दें हम आपके, बहुत देर से बात कर रही हो। प्रेम से की राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार भृगु ऋषि जी ने विजय प्राप्त की। एक कथा आती है कि यदुवंशियों को श्राप मिला। जामवती का जो पुत्र है सांब, स्त्री वेश बनाकर और उदर में पेट पर लोह का मूसल बांधकर दुर्वासा ऋषि के पास चले गए मजाक बनाने के लिए, मजाक करने के लिए, हास्य विनोद करने के लिए। अन्य यदुवंशी कहने लगे, बोले जी हमारी नई हमारे यदुवंश की एक महिला है, गर्भवती है, बताओ महाराज या कि छोरा हो गया, छोरी हुई। ध्यान लगाकर जब दुर्वासा ऋषि ने देखा लोह का मुसल नजर आया, श्राप दे दिया कि जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि यही यदुवंश का काल होगा। उग्रसेन जी महाराज को जब ज्ञात हुआ तो उस लोह मुसल को चूर्णित कराया गया। जब लोह मुसल चूर्णित कराया तो समुद्र में फेंक दिया। कुछ पानी नाम के वृक्ष उगे जो कि तलवार की भांति प्रतीत होते हैं। कुछ मछलियों ने उसे ग्रहण कर लिया। भीलों के द्वारा मछलियां पकड़ी गई। काटने पर लोह तत्व निकला तो अपने बाणों के अग्रभाग में लगा लिया गया। एक बार द्वारिकानाथ समुद्र के तट पर जलपान करने के लिए आए। एक भील ने छिपकर वहां बाण मारा, हिरण समझकर। वो भील नहीं, वो बाली ही था जो पूर्व त्रेता युग में भगवान ने छिपकर उनको बाण मारा। वही आज बाली भील बना और आज उसने सर संधान किया प्रभु की ओर। वो सीधा सर बाण प्रभु के श्री चरणों में जाकर लगा और प्रभु अपने गोलोक धाम में गमन कर गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। राम। प्रभु के प्राण आज भी मृत्युलोक पर आज भी स्थित हैं। जगन्नाथ में जगन्नाथपुरी जब हम जाते हैं दर्शन करते हैं तो आज भी प्रभु की आत्मरूप हृदय आज भी वहां विद्यमान है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनकी कथा आती है। पांचों तत्वों को उन्होंने गुरु बनाया कि पांचों तत्व सृष्टि में भी समान रूप से रहते हैं और हमारे भीतर शरीर में भी पांच तत्व समानता लिए हुए हैं, समरसता बनाए हुए हैं। इसलिए सदा व्यक्ति को समान रहना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जब हमारा शरीर भेदभाव से नहीं बना है, जब हमारा शरीर ही भेद रूपी शरीर नहीं है, तो फिर हमारे भीतर भेदभाव नहीं होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए। सूर्य चंद्रमा को गुरु बनाया क्योंकि सूर्य उदय और चंद्रोदय इसकी गणना के अनुसार ही कालक्रम का मैथमेटिक्स बिठाया जाता है, मैनेजमेंट बिठाया जाता है, व्यवस्था व्यवस्थित की जाती है। इसी प्रकार उनसे सीखिए कि कब जगना है और कब सहन करना है।
कबूतर को गुरु बनाया गया। कबूतर में सबसे सूक्ष्म बुद्धि पाई जाती है। कबूतर जानता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम पकड़े जाएंगे, एक दिन मारे जाएंगे, किंतु हर एक रोज वही गलती कर बैठता है। सूक्ष्म बुद्धि बताई गई कबूतर की। अजगर को गुरु बनाया। बोले अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मालू का कह गए सबके दातारा। इसलिए नौकरी करें तो ठाकुर जी की भी नौकरी करें, ठाकुर जी की भी सेवा अर्चना पूजा अवश्य करें। समुद्र को गुरु बनाया। बोले समुद्र समस्त पृथ्वी को जल देता है। समुद्र पहले आकाश को जल भेजता है और आकाश धरती तक जल पहुंचाता है और अंततः वही समुद्र में जाकर मिल जाता है। इस प्रकार कहते हैं कि परोपकार करने से धन बढ़ता है, कम नहीं होता। यदि कम होता तो समुद्र का जल भी कम पड़ जाता। इसलिए गंभीर बनिए और परमार्थी बनिए और परोपकारी बनिए। पतंगे को गुरु बनाया। एक कीड़ा तितली जैसा बारिश के दिनों में जब लाइट के पास आता है, प्रकाश को देखकर, प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का मीनो जब कभी सत्संग हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, जहां से भी हमको ज्ञान प्राप्त हो, दौड़कर हमको वहां चला जाना चाहिए। क्योंकि भैया जहां भी ज्ञान प्राप्त हो वहां से ग्रहण करना चाहिए। तो पतंगा यदि प्रकाश को देखकर चला जाता है तो ये पतंगे से सीखा। किसने? दत्तात्रेय जी महाराज। भंवरे को गुरु बनाया। एक भंवरा भूल जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है पुष्प की गंध में ही, और भूल जाता है कि संध्या हो गई, रात होने वाली और पुष्प संकुचित हो जाएगा। वो एकाग्रता लिए हुए मंत्र मुग्ध रहता है और सुबह प्रभात होने पर जब संकुचित अवस्था जब प्रस्फुटित होती है पुष्प की, तब वो बाहर आता है। फिर भूल जाता है, फिर संध्या के समय रात्रि भर उसी में घूर्णित करता रहता है। अर्थात मन लगाएं तो एकाग्र रूप से मन लगाएं भगवान की भक्ति में। हाथी को गुरु बनाया। बोले हाथी इतना बलशाली है, सबसे बड़ा जीव आकार के रूप में, फिर भी उसे अपने ऊपर अभिमान नहीं है, सवारी कराता है। इसलिए अधिक बल होने पर, अधिक धन होने पर, अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होने पर कभी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी सभी पुष्पों का रस ग्रहण करती है। ये नहीं सोचती कि इसमें कशीला रस है, इसमें मीठा है, इसमें कड़वा है, और अंततः जब उगलती है तो शहद ही बनाती है। अर्थात संसार में बहुत ऐसे भी हैं जो चुगली करने वाले हैं, खानाफूसी करने वाले हैं। आप सबके वचन सुनो, लेकिन मुख से जब भी बोलो तब मिठाई बोलो। मधुमक्खी की भांति पिंगला वेश्या को गुरु बनाया कि भैया इस पिंगला वेश्या ने अजामिल नाम के ब्राह्मण जो कि डाकू बने, वो भी नारायण मंत्र का स्मरण कर कर उन्होंने प्रभु प्राप्ति करी और गणिका ने सहज रूप से अपने पुत्र का नाम नारायण रखवाया सप्तऋषियों के कहने पर। उस गणिका को भी गुरु बनाया। बालक को गुरु बनाया। जब बालक में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, जब तक वो बालक परब्रह्म के स्वरूप होता है। कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। जब तक कन्या रजस्वला नहीं होती तब तक वो साक्षात देवी के समान है। अर्थात भ्रूण हत्या करना महापाप है। सरकृत बाण को गुरु बनाया। एक बार धनुष से बाण निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। अर्थात जो भी करिए सोचकर करिए, समझकर करिए, विचार कर करिए। एक बार जो किया गया कार्य है वो फिर लौट कर नहीं आएगा। सर्प को गुरु बनाया। बिना हाथ के, बिना पांव के, रेंगता हुआ लंबी उम्र जी लेता है। अर्थात हमें प्रभु ने हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, सब कुछ अंग दिए हैं, तो हमको परमार्थ करना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए, समाज सुधारक हमको बनना चाहिए, सबका हित कर हमको बनना चाहिए। मकड़ी को गुरु बनाया। बोले मकड़ी एक दिन जाल स्वयं ही बनाती है और उसी जाल में एक दिन फंसकर मर जाती है।
इसलिए मकड़ी का जाल जैसा माया रूपी जाल हमको नहीं बनाना, और उस माया में इतना लिप्त नहीं होना कि अंततः प्रभु भी हमको स्मरण नहीं हो और हम उस माया में ही लिप्त हो जाएं और फिर हमको जन्म लेना पड़े और फिर दुख भोगने पड़े। इसलिए माया से थोड़ा परे रहिए और प्रभु का स्मरण भी समय समय पर करते रहिए। भृंगी कीड़ों को गुरु बनाया, जैसा भृंगी हृदय में अनुमान लगाकर रखते हैं, जैसा रंग देखते हैं वैसा ही अपना आवरण बना लेते हैं। मिट्टी से पैदा होने वाला भृंगी कीड़ा रात्रि में जन्म लेता है तो कृष्ण वर्ण काला वर्ण का हो जाता है, हरियाली में जन्म लेता है तो हरा भरा कलर हो जाता है। अर्थात रंग देखकर उसका रंग बदल जाता है। अर्थात यथा काल परिस्थिति समय को देखते हुए व्यक्ति को कार्य करना चाहिए और व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए समान रूप से दिखना चाहिए। इस प्रकार 24 तत्वों को प्रभु ने गुरु बनाया। भिन्न भिन्न सिद्धों का वर्णन यहाँ आया। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के बारे में हमने कथा में सुना। भागवत धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत कथा में आया गया। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। इतना कहकर श्री भगवान भगवत धाम को चले गए। कलयुग में राजवंशों का वर्णन, सभी राजा प्रजा को मीठे वचनों से लुभाएंगे और उन्हीं का वो शोषण करेंगे। सभी की आयु अल्प होती चली जाएगी और सभी दया, धर्म और पवित्रता से लुप्त होती चली जाएगी। अंततः सत्य बचेगा। 4 प्रकार के प्रलयों के प्रलय के बारे में बताया। नित्य प्रलय होगा, नैमित्तिक प्रलय होगा, प्राकृतिक प्रलय होगा और आंतरिक प्रलय होगा। इतना कहा और सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को कहने लगे कि कथा विश्राम हो चुकी है। शंखा प्रकट हुई क्योंकि आनंद आ रहा था। 7 दिवसों में शंखा प्रकट हुई तो नासिका मात्र सुकोमल रही, संपूर्ण शरीर वज्र जैसा बना। नासिका संकुचित हुई तो नासिका सुकोमल रही। शंखा प्रकट होने पर तक्षक नाग आया और नासिका पर ही दंश मार लिया और वही परीक्षित जी महाराज परम गति को प्राप्त हुए। उनके पुत्र जन्मेजय ने प्रतिशोध लेने का प्रयास किया कि सर्प यज्ञ करूंगा, सभी सर्पों का आवाहन यज्ञ में करूंगा, सभी को स्वाहा कर दूंगा। ऐसा करने का विचार बनाया। सो ही इंद्र देवता आए, बृहस्पति जी आए और निवेदन किया कि हे जन्मेजय, आपके पुत्र, आपके पिताश्री मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये विधि का विधान था। आप यदि देवताओं से युद्ध करने का प्रयास करेंगे, सर्पों को मारने का प्रयास करेंगे तो ध्यान रहे देवताओं ने अमृत पान कर रखा है, आखिर में हार तुम्हारी ही होगी। इसलिए आपको अधर्म नहीं करना चाहिए। आज जन्मेजय को विश्वास हुआ और जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया गया। मार्कंडेय भगवान की कथा आती है। जब उनका जन्म हुआ सो जन्म काल के समय ही उनकी आयु निश्चित हो गई कि आप 14 वर्ष मात्र जिएंगे। 13 वर्ष तक आप जिए। मृकंड अपने पुत्र मार्कंडेय को बहुत बड़ा विद्वान बनाना चाहते थे, किंतु उम्र कम है, अल्प आयु है, क्या किया जाए। सो ही भैया 13 वर्ष तक तो उन्होंने अध्ययन इत्यादि किया। 1 वर्ष जब बचा तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। जब यमराज उन्हें लेने के लिए आए तो वो सिंहलिंग के लिए पट गए। भगवान साक्षात महाकाल प्रकट हुए और चिरायु प्राप्त हुई। साथ ही कहा जाता है कि मृकंड पुत्र मार्कंडेय जी महाराज को ये भी कहा गया संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, कि ये ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते रहेंगे, संतों से आशीर्वाद लेते रहेंगे तो इन्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी और संतों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से चिरकाल तक जीवित रहे। कहा जाता है 1 मनवंतर नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 मनवंतरों तक जीवित रहे। कौन? मार्कंडेय ऋषि। और उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना भी करी। देवी भागवत मार्कंडेय पुराण का ही अंश है।
आइए हम आप सभी संक्षिप्त कथा श्रवण करते हैं। श्री भगवान का प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। द्वितीय अवतार के रूप में प्रभु ने वराह अवतार लिया, जिससे हिरण्यक्ष का वध किया। ब्रह्मा जी की गोद से नारद भगवान ने तीसरा अवतार लिया। धर्म और मूर्ति के गर्भ से प्रभु ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया। सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि ने पांचवा अवतार लिया। मां अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान अवतार लिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि 6 माह के बच्चे उन्होंने बनाए। दत्तात्रेय रुचि प्रजापति के और आकुति के पुत्र यज्ञ भगवान पैदा हुए। यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हीं के आगे वंश में चलकर राजा नाभि के और मेरु देवी के पुत्र ऋषभदेव जी महाराज प्रकट हुए, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। एक दुष्टात्मा भय वैन, जिनका मंथन करने के उपरांत पृथु जी महाराज प्रकट भये और पृथ्वी को पाप से मुक्त किया और जल अन्न की आपूर्ति करी। हम सभी ने कथा में सुना है। चाक्षुष मनवंतर आया, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, वेदों को मुक्त करवाया, हैग्रीव नाम के राक्षस का उद्धार किया। समुद्र मंथन से प्रभु कच्छप अवतार धारण किए। धन्वंतरी भगवान ने अवतार लिया। मोहिनी भगवान ने अवतार लिया। आगे चलकर हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए प्रभु ने नरसिंह अवतार धारण किया। साथ ही राजा बलि, जो इंद्र की पदवी प्राप्त करना चाहते थे, छल रूप से, द्वेषता के रूप से भगवान वामन अवतार लेते हैं। आगे चलकर जमदग्नि पुत्र परशुराम भगवान ने अवतार लिया। सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि पुत्र व्यास जी महाराज ने अवतार लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया। साथ ही अंश अवतार प्रभु का बलराम के रूप में, जो कि शेषावतार है, भगवान ने कृष्ण बनकर द्वापर में अवतार लिया, जो कि श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम अंश है और प्रधान है। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इनको भी अवतारों की श्रेणी में कलिकाल में बताया गया। साथ ही 24वें अवतार के रूप में प्रभु स्वयं कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। हर्ष जिनकी सवारी होगी। ब्राह्मण कुल में आप अवतार लेंगे। तलवार जिनका शस्त्र रहेगा दुष्टों का संहार करने के लिए, और ब्राह्मणों, संतों और गौ माता का उद्धार करने के लिए आप श्री पुनः जन्म लेंगे और सभी को धन्य करेंगे, भक्तों को, और दुष्टों का संहार करेंगे। संपूर्ण कथाएं हम सभी ने श्रवण करी। विशेषतः श्रीमद् भागवत कथा का फल यही है कि हम सभी को मुक्ति कैसे प्राप्त हो। मैं प्रभु से निवेदन करूंगा, इस भागवत महारानी से निवेदन करूंगा कि परम लक्ष्य आपका यही है कि जहां पर भी श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहां से भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकनी अन्य मारीगण भूतगण समस्त आपके श्री चरणों में जाकर विलीन हो जाते हैं। अतः श्रीमद् भागवत कथा की ध्वनि आवाज जहां तक भी गई, वहां तक जो भी किसी भी आसुरी शक्ति ने ये कथा श्रवण करी, आप प्रभु उन सभी को अपने शरण में प्राप्त करना। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। आइए हम आप सभी विश्राम श्लोक का पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा विश्राम की ओर है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हाथ जोड़कर सभी प्रार्थना करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव यशस्मृत्या च नामुक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दितं चित्तं श्री विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव स्वामी की जय परीक्षित जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय सदगुरुदेव भगवान की जय स्वामी जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय बूढ़ावाला जी महाराज की जय बस्ती माता की जय भक्तुर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे आइए विगत